ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। लगातार भी निशाना साध रहा है जी, लगातार विपक्ष आप पर भी निशाना साध रहा है, आपको लेकर ट्वीट भी किया गया। अब हाथरस को लेकर अगला क्या होना चाहिए? देखिए, कल कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर एक विशेष टिप्पणी और ट्वीट किया कि संयुक्त राष्ट्र में मुझे अपने देश के खिलाफ बयान देना चाहिए था। मेरा ये मानना है कि जब अपने देश का मैं प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र में करती हूँ तो उसमें एक मंत्री के नाते नहीं बल्कि एक भारतीय के नाते बोलती हूँ। कांग्रेस की ये दरकार है कि मैं राष्ट्र के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में बयान दूं, लेकिन मेरे लिए ऐसी कल्पना भी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। जहां तक विपक्ष का मुझ पर बार बार निशाना साधना है, ये विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी है, अपनी मर्यादा है। और जब अमेठी में मैंने कूच की थी तभी मुझे पता था कि जीवन भर मैं उनके निशाने पे रहूंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाथरस को लेकर आगे क्या? पिछली जो चीजें हैं वो तो है, अब ऐसी घटनाएं और न हो, क्या और भी कड़े कानून की जरूरत है? कुछ मोदी सरकार ने बच्चियों के साथ गैंगरेप की सजा को सजाए मौत करार दिलवाया। आप सब इसके साक्षी हैं। मोदी सरकार ने पॉक्सो के रूल्स को लेकर भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संदर्भ में विशेष कानूनी व्यवस्थाएं खड़ी की। मैं इतना मानती हूं कि सरकार की ओर से चाहे वो बजट का आवंटन हो, चाहे वो कानून व्यवस्था में संसद में कानून पारित करने की बात हो, मोदी सरकार इन सारे विषयों में एक कदम पीछे नहीं बल्कि 2 कदम आगे चल के काम करती है। मेरा ये विश्वास है कि एक स्वतंत्र देश में संविधान की मर्यादा में हम सब अपने दायित्वों का निर्वाह करके महिला हो, बच्ची हो या बच्चा हो, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। मैं आज भी कह रही हूँ कि संवैधानिक पद पर रहकर मैंने न राजस्थान पर टिप्पणी की, न बंगाल में एक्टिव केसेस पे टिप्पणी की, ना ही किसी और प्रदेश के उस पर टिप्पणी की, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निश्चित रूप से चर्चा की है और आश्वासन पाया है कि पूर्णतः न्याय होगा। और आज जो एक महिला पत्रकार ने पूछा कि क्या मात्र महिलाएं इस बात से कहीं ना कहीं क्रोधित हैं, मैं इस मंच पे जितने पुरुष भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हैं उनकी ओर से भी आपसे कह सकती हूँ कि चाहे वो भाजपा का पुरुष कार्यकर्ता हो या देश का सामान्य पुरुष, हम सबका ये संकल्प और अभिलाषा है कि देश की महिलाएं सम्मानित हों और सुरक्षित रहें। परिवार के साथ नार्को टेस्ट होना चाहिए। एक मिनट। आजमगढ़ की एक लड़की जो है बलात्कार के मामले में ट्रामा सेंटर आई हुई है, लेकिन यहाँ से किसी भी भाजपा के नेता या कार्यकर्ता ने मिलने की कोशिश नहीं की उस पीड़ित लड़की के परिवार से या पीड़ित लड़की से। आजमगढ़ का जो केस आप मुझे बतला रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा, मेरी संवैधानिक मर्यादा ये है कि मैं प्रदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन निश्चित रूप से मेरा ये मानना है, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो संगठन हो, महिला तक मदद के लिए पहुंचे, राजनीति के लिए ना पहुंचे। मैडम, सवाल यह है कि निर्भया कांड में पैसे के आवंटन की बात आपने की, 9,000 करोड़ रुपया लगभग सभी प्रदेशों में, लेकिन अभी तक उसका पैसा कहीं खर्च नहीं हुआ, कहीं उसका। प्रदेश की सरकारें, एक बार भारत सरकार जब पैसा सुनिश्चित कराती है तो किस प्रकार से खर्चा करती है वो प्रदेश की सरकार का अधिकार है। आप अगर ये मानते हैं कि मैं प्रदेश, चाहे वो किसी का भी प्रदेश हो, किसी भी राजनीतिक दल का प्रदेश हो, उनके अधिकारों का हनन करूंगी तो मुझे लगता है इससे संवैधानिक ठेस पहुंचती है व्यवस्थाओं को। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता जो थी कि निर्भया फंड के माध्यम से सभी प्रदेशों तक ये आवंटन किया जाए, उसको हमने सुनिश्चित किया है। और हम बार बार प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय से आग्रह करते रहते हैं कि वो आवंटित जितनी भी राशि है उसका पूरा उपयोग करें। जी, राज्य सरकार की आपने बात की, योगी की एक टीम है, अभी उमा भारती जी ने सरकार के ऊपर सलाह दिया योगी जी को कि मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, हाथरस वाली घटना पर आप ध्यान दीजिए, उनसे बात करें। अभी आपने कहा ये क्या मतलब क्या सूचना देता है कि आपके ही सरकार में, पूर्व सरकार में मंत्री नहीं हो, पार्टी को वरिष्ठ नेता है, जब उन्हें ये शब्द कहना पड़ा कि मैं आपकी बड़ी बहन हूँ। अब आप मैं इतना ही कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो या पुरुष कार्यकर्ता हो,
हम सबकी अभिलाषा ये है कि महिला का सम्मान हो, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के किसी भी कोने में। उसके संदर्भ में अगर मुख्यमंत्री श्री से कोई भी कार्यकर्ता कोई भी वार्तालाप करता है तो स्वतंत्र एक व्यवस्था में वार्तालाप के खिलाफ कोई टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता मुझे शोभा देगा। मंत्री जी, मेरे सवाल जवाब नहीं दिया कि आप सवाल करेंगे तो जवाब दूंगी भाई साहब। हाँ जी, हाथरस के डीएम ने पीड़िता के परिवार वालों को समझाया का मीडिया तो आज है कल नहीं रहेगी, हम तो रहेंगे, तो डीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई की? क्योंकि प्रशासनिक अधिकार योगी जी का है कार्रवाई करने का। मेरा पूर्ण विश्वास है कि एसआईटी की जब रिपोर्ट सबमिट होगी तो जितने अधिकारियों के खिलाफ सबूत पाए जाएंगे निश्चित रूप से योगी जी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैडम, क्या लग रहा है कि योगी सरकार से चूक हो रही है या चूक हो गई है? मुझे ऐसा इसलिए मैं आपके इस सवाल का जवाब इस प्रकार से दे रही हूं ताकि आप जिस सुर्खी की खोज में हैं वो सुर्खी मैं आपको ना दूं। मैं दोबारा दोहरा रही हूं, मैं इसीलिए दोबारा दोहरा रही हूं कि जिस सुर्खी की तलाश में आप हैं उस सुर्खी को मैं ना दूं। इसीलिए अपने बार बार आपसे आग्रह में एक भाई साहब मैं इनका जवाब दे दूं। मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे वक्तव्य को मैं दोबारा दोहराती हूं ताकि आप दोबारा नोट कर लें। महिला आयोग ने पहले दिन से प्रदेश और जिला प्रशासन के साथ संपर्क करके पीड़िता को न्याय सुनिश्चित हो इसका पूरा काम किया है। दूसरा, मैंने स्वयं योगी जी से वार्ता करके उनसे आश्वासन पाया है कि पीड़िता के प्रति न्याय भी होगा और जो इस विषय में पीड़िता को न्याय से वंचित रखने का दुस्साहस कर रहे हैं उनके खिलाफ भी योगी जी कार्रवाई करेंगे। मैं उनके इस आश्वासन से आश्वस्त हूँ। जी भाई साहब, एक सेकंड भाई साहब। हाँ, केंद्र में और राज्य में उत्तर प्रदेश सरकार में आपका जो है कि पार्टी की सरकार है मैडम, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था चरमरा गई। उस संबंध में जानना चाहते हैं। आपने कहा कि योगी जी काफी सशक्त हैं, लेकिन उस पर केंद्र सरकार क्या निर्णय ले रही है? इस समय बलात्कार, हत्या, पूरे प्रदेश में एकदम चरमराई हुई कानून व्यवस्था। आज आप सबके सम्मुख आने से पहले सपा की कुछ बहनें आई थी, उन्होंने मेरे साथ बैठ के वार्ता की और शायद ही ये कभी हुआ होगा कि दो राजनीतिक दल की महिलाएं एक साथ बैठकर संकल्प लें कि महिलाओं के प्रति न्याय हो। मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आती हूं वहां पर भी एक विख्यात सपा के नेता के खिलाफ रेप का केस चल रहा है। मेरा इतना मानना है अपनी संवैधानिक पद पर रहकर कि जो हमारा जुडिशियल तंत्र है उस पे आप विश्वास बनाकर रखें। एविडेंस के आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, ये जुडिशरी भी सुनिश्चित करेगा।